बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है एंड दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो ऑन रोल ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, सो एक्सेसरी ग्लैंड्स जैसे कि लिवर हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, पेंक्रियाज हो गए, सो इनका बेसिकली डाइजेशन के ऊपर बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, so these accessory glands are those exocrine glands which upon appropriate stimulation secrete their secretions juices into the alimentary canal। अच्छा, बेसिकली ये समझ लें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड बेसिकली कोई भी ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है कि अपनी सिक्रीशंस जो है ना, अपना फ्लूइड जो है या अपनी कुछ सिक्रीशंस जो है ना वो बेसिकली ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि या तो अपने हार्मोन्स या कोई भी सिक्रीशंस जो है ना वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बेसिकली हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है ना, बिकॉज इनके पास कोई डक्ट नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई डक्ट नहीं होता, ये अपनी सिक्रीशन जो है ना, सिक्रीशन यानी कि कोई भी हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया या फ्लूइड हो गया, ठीक है, वो अपनी सिक्रीशन जो है ना वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बेसिकली हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी ग्लैंड जिनके पास बेसिकली डक्ट मौजूद होता है। ठीक है, सो ये बेसिकली इनके पास डक्ट है। ठीक है, सो ये क्या करते हैं कि अपनी सिक्रीशन जो है ना वो डायरेक्टली अपने डक्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं कि अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से ये क्या करते हैं कि अपनी सिक्रीशन डक्ट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सो इसलिए बेसिकली हम इन्हें डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं या डक्टनेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड को बेसिकली हम डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। सो बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पेंक्रियास हो गया। ठीक है ना, पेंक्रियास क्या है, अच्छा, पेंक्रियास बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, सो अभी कंफ्यूज ना हो। सो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि अपनी सिक्रीशंस जो है ना वो डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली अपनी सिक्रीशन जो है ना वो सबसे पहले डक्ट के अंदर भेजते हैं। ठीक है ना, फिर डक्ट जो है ना उस सिक्रीशन को एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेज देता है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं। बेसिकली जो पेंक्रियास होता है ना, पेंक्रियास, सपोज ये मैंने बना दिया पेंक्रियास। ठीक है, सो पेंक्रियास के अंदर क्या होता है, पेंक्रियास के अंदर बेसिकली एक डक्ट होती है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये क्या है, ये जो मैंने बनाया दिस इज द पेंक्रियाटिक डक्ट। सो बेसिकली पेंक्रियास क्या करता है कि अपनी तमाम की तमाम सिक्रीशन बेसिकली पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर डाल देता है। ठीक है, फिर पेंक्रियाटिक डक्ट जो है ना ये फिर डिडनम के अंदर ओपन होता है। ठीक है ना, डिडनम के अंदर ओपन होता है और जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है ना वो डिडनम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है दीज आर द डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है ना, सो बेसिकली अपनी सिक्रीशन सबसे पहले डक्ट में डाल देते हैं, फिर डक्ट से होते होते इनकी जो सिक्रीशन है ना वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाती है। ओके, सो डिडनम दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो दीज सिक्रीशंस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब बेसिकली ये जो सिक्रीशंस है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस की, सो उस पेंक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर बेसिकली पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं और वो पेंक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ना, एक्सेसरी यानी कि एक्स्ट्रा, सो बेसिकली जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें आ जाते हैं हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, सेलिवरी ग्लैंड के तीन पेयर्स आ जाते हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ना, लिवर आ जाता है। ठीक है ना, लिवर दिस इज आल्सो अ ग्लैंड एंड पेंक्रियाज आ जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जो सेलिवरी ग्लैंड है ये हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो के अंदर हम लिवर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, सो लिवर दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ठीक है ना, ये एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। सो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी इज अवर लिवर। ठीक है, सो लिवर क्या है, ये बेसिकली लार्जेस्ट ग्लैंड है। देखिए, ग्लैंड बेसिकली एक ऑर्गन होता है जो कि कुछ सिक्रीशन जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो बेसिकली लिवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये बाइल को सिक्रीट करता है। देखिए, बाइल प्रोड्यूस लिवर में होता है लेकिन गाल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर होता है। ओके, और जो लिवर होता है ना दिस इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिहाइंड द डायफ्राम
मूव टुवर्ड्स राइट साइड। अब बेसिकली क्या होता है कि इसको अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडी है एंड दिस अबव पार्ट दिस इज द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, ये बेसिकली थोरेसिक कैविटी है एंड दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब बेसिकली जो लिवर होता है ना वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हो एब्डोमिनल कैविटी का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस ऊपर वाले पार्ट पे और राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी पे बेसिकली ये लिवर जो है ना वो पाया जाता है, ओके। और डायफ्राम के नीचे बेसिकली क्या होता है कि डायफ्राम जो है ना वो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है। सो डायफ्राम को मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दिस इज द डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम बेसिकली मसल है। सो इस मसल के बिल्कुल नीचे क्या होता है, इस मसल के नीचे बेसिकली हमारा लिवर होता है, ठीक है। और ये चीज भी अपने ज़हन में रखनी है कि लिवर जो है ना वो बेसिकली इस डायफ्राम से कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ सम लिगामेंट्स, ठीक है ना, बेसिकली कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इस लिवर को इस डायफ्राम के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके। So the liver is enclosed by a thin inelastic capsule and is completely covered by a layer of peritoneum. अब बेसिकली जो लिवर होता है ना, सो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज दिस इज अ लिवर, ठीक है ना। सो लिवर के बाहर एक कवरिंग होती है, एक कैप्सूल होता है जो कि पूरे के पूरे लिवर को कवर कर रहा होता है, ठीक है ना। उस कैप्सूल को बेसिकली हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है, ये आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ग्लिसन्स कैप्सूल क्या होता है, सॉरी ग्लिसन डिजीज नहीं, ग्लिसन कैप्सूल, ठीक है। सो ग्लिसन कैप्सूल बेसिकली आउटर कैप्सूल होता है, आउटर कवरिंग होती है, आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि पूरे के पूरे लिवर को कवर कर रहा होता है, ओके। और बेसिकली इस लिवर के ऊपर एक तो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है, ठीक है ना, एक तो कैप्सूल आ गया, ठीक है। दूसरी बात, इस लिवर को एक और लेयर कवर करती है, उस लेयर को बेसिकली हम कहते हैं पेरिटोनियल लेयर, ठीक है ना, पेरिटोनियल लेयर, ठीक है ना। पेरिटोनियल लेयर बेसिकली काफी सारे फाइब्रस सेल से बनी हुई होती है, ठीक है ना, ऐसे सेल जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फाइबर की तरह होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल फाइबर की तरह नजर आते हैं सेल। सो बेसिकली पेरिटोनियल लेयर जो है ना वो फाइब्रस सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये पेरिटोनियल लेयर जो है ना ये भी पूरे के पूरे लिवर को कवर कर रही होती है, ठीक है। सो ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, सो जो मैंने ब्लैक से बनाया है ना दिस इज द पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। सो बेसिकली लिवर को ग्लिसन्स कैप्सूल यानी कि कैप्सूल भी कवर करता है और पेरिटोनियल लेयर भी कवर करती है, ओके। So the fold of the peritoneum forms supporting ligaments attaching the liver to the inferior surface of the diaphragm, ठीक है। अब बेसिकली जो पेरिटोनियल लेयर है ना, पेरिटोनियल लेयर, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज ये मैंने एक पेरिटोनियल लेयर ली, ठीक है ना, ये जो मैंने बनाया है एक रॉड लाइक, ये बेसिकली क्या है, जैसे पेरिटोनियल लेयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पेरिटोनियल लेयर को बिल्कुल फोल्ड कर रहा हूँ, मरोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैंने इसको मरोड़ दिया, ठीक है ना, ये बेसिकली मैंने क्या कर दिया, इस पेरिटोनियल लेयर के फोल्ड्स बना दिए, ठीक है ना। सो दीज आर द फोल्ड्स, ओके। सो बेसिकली ये फोल्ड्स क्या है, दीज फोल्ड्स आर द लिगामेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली लिवर के अंदर काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं, कुछ ट्रू लिगामेंट्स होते हैं, कुछ फॉल्स लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना जान लें कि बेसिकली जो लिगामेंट्स होते हैं ना, लिगामेंट्स लिवर के, वो बेसिकली एक्चुअल में क्या होते हैं, एक्चुअल में बेसिकली फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम के, ठीक है ना। जो फॉल्स लिगामेंट होते हैं लिवर के, दीज आर एक्चुअली द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है ना। मैंने अब मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, ये मैंने पेरिटोनियल लेयर लिया, ठीक है ना, इसके मैंने बना दिए काफी सारे फोल्ड। अब ये फोल्ड क्या है, दिस फोल्ड दिस इज द लिगामेंट ऑफ द लिवर, ठीक है ना। और अब यही लिगामेंट क्या करेगा कि इस लिवर को इस डायाफ्राम से अटैच करेगा, ठीक है। और जो एक मेन लिगामेंट होता है ना, मेन फॉल्स लिगामेंट ऑफ द लिवर, दिस इज द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है, दिस इज द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ओके। अच्छा बेसिकली लिवर जो है ना उसके बेसिकली 4 लोब्स होते हैं, यानी कि ऐसा समझ लें हमने लिवर को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। सपोज दिस इज अ लिवर, ये लिवर है। एक होता है लिवर का राइट वाला पार्ट, ठीक है ना, दिस इज द राइट पार्ट जिसे हम राइट लोब कहेंगे, एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट जिसे हम लेफ्ट लोब कहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली 2 मेन लोब्स होते हैं लिवर के। लेकिन जो राइट लोब होता है ना उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है राइट का अपर वाला लोब, ठीक है ना, जिसे हम क्वाड्रेट लोब कहते हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेट CAUDATE, ठीक है, क्वाड्रेट लोब कहते हैं। और नीचे वाला जो फर्दर सब लोब है राइट लोब का, उसे बेसिकली हम कहते हैं क्वाड्रेट लोब, ठीक है ना। देखिए क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट में फर्क है, ओके। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि लिवर जो है ना हमने उनको राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड कर दिया, फिर जो राइट लोब है ना उसको हमने फर्दर डिवाइड किया अपर क्वाड्रेट लोब एंड लोअर
क्वाड्रेट लोब। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है कि लिवर को हमने 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया। The two most obvious are the right larger lobe and the smaller wedge-shaped left lobe. ठीक है, so basically जो right lobe होता है ना वो बड़ा होता है, आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो। So this is the right lobe, ये बहुत बड़ा होता है, and this is the left lobe। ठीक है ना, left lobe बिल्कुल ऐसे wedge shape आपको नजर में आएगा। ठीक है ना, wedge की तरह आपको नजर में आएगा। ओके, और जो लेफ्ट लोब होता है ना वो बेसिकली सिमिलर इन साइज होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो राइट लोब होता है ना उसको हमने फर्दर 2 लोब्स में क्लासिफाई कर दिया है। एक होता है क्वाड्रेट लोब, दूसरा होता है क्वाड्रेट लोब। ठीक है ना, अब ये क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब जो है ना ये बेसिकली लिवर के पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लिवर। ठीक है ना, ये वाला जो पूरा लिवर है ना ये लिवर की आगे वाली साइड है। हम क्या कर रहे हैं कि इस लिवर को पलट रहे हैं और इसकी पोस्टीरियर वाली साइड, अब इसकी हम पीछे वाली साइड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द लिवर। ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। अब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर के यहाँ पे ये वाला जो आप लोब देख रहे हो ना, ये जो ऊपर वाला, दिस इज द क्वाड्रेट लोब। ठीक है, और ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, दिस इज द क्वाड्रेट लोब। ठीक है ना, सो जो क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब होते हैं ना ये बेसिकली लिवर के पोस्टीरियर सरफेस पे पाए जाते हैं। ओके, The lobes of liver are made up of tiny lobules just visible to the naked eye। अब बेसिकली जो लोब्स होते हैं ना, जितने भी लोब्स हैं लिवर के, ये जो चारों लोब्स हैं, वो तमाम के तमाम लोब्स हेपेटिक लोब्यूल से बने हुए होते हैं। लोब्यूल्स यहाँ पे बेसिकली हेपेटिक लोब्यूल्स आएगा। ओके, सो बेसिकली वो तमाम के तमाम हेपेटिक लोब्यूल से बने हुए होते हैं। अच्छा, अभी हेपेटिक लोब्यूल है क्या, इसको अब मैं अभी आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सो हेपेटिक लोब्यूल्स जो होते हैं ना हम उसको अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लोब्यूल्स होते हैं ना ये बेसिकली हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सो दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज द हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है ना, ये जो आपको हेक्सागोनल शेप में नजर आ रहा है ना, दिस इज द हेपेटिक लोब्यूल। ओके, सो हेपेटिक लोब्यूल के बिल्कुल बीच में ये वाला जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द वीन। ठीक है ना, इसे बेसिकली हम कहते हैं सेंट्रल वीन। ठीक है ना, इसे बेसिकली हम सेंट्रल वीन कहते हैं। ओके, और इसी हेपेटिक लोब्यूल के अंदर काफी सारे हेपेटोसाइट्स भी होते हैं। ठीक है, सो ये जो आप येलो से देख रहे हो ना, येलो से ये जो आप काफी सारे सेल्स देख रहे हो, दीज आर द हेपेटिक सेल्स। ठीक है ना, हेपेटिक सेल्स कह लें या हेपेटोसाइट कह लें, बात एक ही है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि इस हेपेटिक लोब्यूल के अंदर बिल्कुल बीच में सेंट्रल वीन होती है और काफी सारे हेपेटिक सेल्स भी होते हैं। ठीक है ना, और ये काफी सारे हेपेटिक सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, हेपेटिक कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है ना, हेपेटिक कॉर्ड, हेपेटिक कॉर्ड क्या है, जब ये काफी सारे हेपेटिक सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो ये एक कॉर्ड बना देते हैं, एक ऐसा समझ लें डंडी बना देते हैं। ये जो पूरी डंडी है ना, इस डंडी को हम कहेंगे हेपेटिक कॉर्ड। ठीक है, एंड आर फॉर्म बाय द क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स। ठीक है ना, क्यूबॉइडल ऐसे जो क्यूब की तरह होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जो आप क्यूब शेप देख रहे हो ना, क्यूब शेप्ड सेल्स, दीज आर द क्यूब शेप्ड हेपेटोसाइट्स। ओके, the hepatocytes, ठीक है ना, these are arranged in a pair of columns radiating from a central vein। ठीक है ना, so basically ये जो हेपेटिक सेल्स है ना ये बेसिकली क्या हो रहे हैं कि इस सेंट्रल वीन से बिल्कुल पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली सेंट्रल वीन से यहाँ इस वाली साइड से अराइज हो रहे हैं और यूं ये पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल दूर जा रहे हैं सेंट्रल वीन से। ओके, और ये कॉलम में अरेंज्ड है। ठीक है, सो हेपेटोसाइट्स जो है ना ये बेसिकली कॉलम में अरेंज्ड है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। अब लिवर की ब्लड सप्लाई क्या है, ठीक है ना, कौन लिवर को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। सो बेसिकली दो सोर्सेज है। ठीक है ना, दो ब्लड वेसल्स है जो कि क्या कर रही होती है कि लिवर को सप्लाई कर रही होती है ब्लड। नंबर 1 इज द हेपेटिक आर्टरी। ठीक है ना, हेपेटिक यानी कि लिवर। सो बेसिकली हेपेटिक आर्टरी जो है ना ये क्या कर रही होती है कि लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही होती है। देखिए इम्यूनिटी वाले चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली एट्रियल ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली वीनस ब्लड होता है। सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, सो आर्टरी के अंदर जो ब्लड पाया जाता है दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वीन्स के अंदर जो ब्लड पाया जाता है दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला, बिकॉज वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोला इन आर्टरीज के अंदर, बिकॉज आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ओके, सो लिवर को एक तो हेपेटिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, दूसरी बेसिकली हेपेटिक पोर्टल वीन सप्लाई कर रही होती है। ठीक है ना, देखिए हेपेटिक पोर्टल वीन हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। पोर्टल यानी कि डबल कैपिलरी सिस्टम। सो बेसिकली हेपेटिक पोर्टल वीन क्या करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना एलिमेंट्री कैनाल से, उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को लेती है और बेसिकली लिवर को सप्लाई कर देती है। ठीक है, सो बेसिकली दो
ब्लड सप्लाई है लिवर की, नंबर 1 इज द हेपेटिक आर्टरी एंड नंबर 2 इज द हेपेटिक पोर्टल वीन। ये एंटी टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि लिवर की ब्लड सप्लाई क्या है, ठीक है। सो ये जो नाम है ना वो नाम आपको शो कर देंगे, ठीक है। सो आपको इन्हीं को ही टिक करना है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिवर। अब लिवर का फंक्शन क्या है, सो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। लिवर एक फैक्ट्री है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर होता है, अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर होता है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का मेटाबॉलिज्म भी लिवर के अंदर होता है। सो लिवर क्या है, मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री है जिसके अंदर तमाम मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। सो बेसिकली लिवर दिस इज आल्सो द सिंथेटिक ऑर्गन, ठीक है ना। जो काफी सारी चीजें हैं ना, जैसे कि ग्लाइकोजन हो गया, वो काफी सारी चीजें बन रही होती हैं लिवर के अंदर। सो सिंथेसिस फॉर्मेशन भी, या मैं ऐसा कहूँ कि लिवर का बेसिकली सिंथेसिस काम भी होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन को सिंथेसिस कर रहा होता है, ओके। एंड इट इज आल्सो द स्टोरेज ऑर्गन, ठीक है ना। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द स्टोरेज ऑर्गन। ये काफी सारी चीजों को स्टोर भी कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कुछ विटामिन हो गए, ठीक है ना, ग्लाइकोजन वगैरह हो गया, ओके। इट इज आल्सो द होम्योस्टेटिक ऑर्गन। देखिए सेकंड ईयर के अंदर जो पहला चैप्टर है ना, उस पहले चैप्टर का नाम ही होम्योस्टेसिस है, ठीक है। सो होम्योस्टेसिस अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितनी भी लिविंग बॉडीज होती हैं, वो क्या चाहती हैं कि बेसिकली वो बैलेंस्ड स्टेट में रहे, ठीक है ना। वो बेसिकली इक्विलिब्रियम में रहे, मॉडरेशन में रहे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर पानी बहुत कम हो गया, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो बॉडी क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएगी ताकि डिहाइड्रेशन प्रोसेस को खत्म कर लिया जाए और बॉडी जो है वो दोबारा से बैलेंस स्टेट में आ जाए, ठीक है। सिमिलरली एक बंदा जो है वो गर्म कमरे में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है। सो वो बंदा जो है ना, वो उस गर्म एरिया को छोड़ के किसी ठंडे एरिया की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सो यानी कि क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी खुद को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। सो इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बॉडी जो है ना वो खुद को बैलेंस स्टेट में रखना चाहती है, ठीक है। सो लिवर क्या है, ये होम्योस्टेटिक ऑर्गन है। जब भी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है तो लिवर क्या करता है कि बॉडी को बैलेंस में लाता है, ठीक है ना। सो इस वजह से हम कहते हैं कि लिवर दिस इज द होम्योस्टेटिक ऑर्गन। एंड लिवर दिस इज आल्सो द सिक्रीटरी ऑर्गन। ये सिक्रीटरी ऑर्गन भी है, ठीक है ना, यानी कि कुछ सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे कि बाइल जूस को सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। एक तो इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया, दिस इज द सिक्रीशन ऑफ द बाइल, ठीक है। सो बेसिकली जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, साइट्स यानी कि सेल, एंड हेपेटिक यानी कि लिवर। सो बेसिकली जो लिवर के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर रहे होते हैं कि बाइल को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, और फिर वो बाइल जूस को भेज देते हैं टुवर्ड्स द गॉल ब्लैडर। अच्छा, बाइल जूस में क्या क्या होता है, यह पिछली वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, एंड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल दिस इज द स्टीरॉइड, ओके। अच्छा देखिए, मैं इस पार्ट को अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, तो पार्ट 2 वीडियो का, उसके अंदर हम होम्योस्टैटिक एक्टिविटी जो है ना वो लिवर के डिस्कस करेंगे, ओके।